Good morning, student. Today see this remaining part of this chapter, this 14th chapter. See this activity 14.5. See this activity, magnetic effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. इस एक्टिविटी में क्या करना है? सी दिस फिगर. इस एक्टिविटी में क्या करना है? एक कार्डबोर्ड लेना है ट्रे के आकार का, जैसे कि हम जो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स में जब जो हमारे मैचेस हैं वो ख़त्म हो गई हों, उसको ऐसे बॉक्स को लेना है. जो माचिस होती है आपकी, माचिस वाला बॉक्स लेना है आपको, उसमें एक भी तीली ना हो. इसके बाद उसमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रिक, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिक वायर को क्या करना है? उसमें लपेट देना है. ये कोई फिक्स नहीं है कि कितनी बार कितने राउंड लेना है. 3, 5, 6 लिए इसमें. आप 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं. इसके बाद क्या करना है? एक जो स्मॉल कंपास नीडल है उसको हमें क्या करना है? इसमें रख देना है, ये जो दिखाई दे रही है आपको. इसके बाद क्या करना है? जो वायर के दो पार्ट थे, जो वायर के दो सिरे हैं, इन सिरों को क्या करेंगे? यहाँ से वायर लेते हुए हमने क्या किया? यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया. इसके बाद यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, और इसके बाद हमने इसे क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मीन्स एक सेल लगा दिया. इसके बाद क्या करेंगे? ये तुम्हारा जो सर्किट है, सर्किट का डायग्राम बनाया, उस के थ्रू हमने कनेक्ट किया है. इसके बाद क्या करेंगे? जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो नीडल है, जो कंपास नीडल थी, कंपास नीडल में क्या हो रहा है? कंपास नीडल में कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को हमें देखना है. जब स्विच ऑफ करेंगे तो इसके बाद देखेंगे क्या नीडल फिर डिफ्लेक्ट हुई. इस तरीके से ऑन ऑफ करके हम नीडल की पोजीशन को चेक करेंगे कि जो कंपास की नीडल थी स्विच ऑन करने में किस पोजीशन पे आ गई. इसके बाद जब हमने स्विच ऑफ किया तो ऑफ करने के बाद क्या होगी? किस पोजीशन में आ गई. उस चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है. इसके बाद ये भी चेक करेंगे कि जो स्टार्टिंग में जैसे हमारी नीडल किस डायरेक्शन में कैसी रखी हुई है. जब स्विच ऑन किया तो नीडल डिफ्लेक्ट हुई. इसके बाद फिर जब स्विच ऑफ कर दिया तो इसके बाद क्या इनिशियल पोजीशन में आई है. तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कई बार रिपीट करेंगे. इससे क्या पता चलता है? जो इससे ये कंफर्म होता है कि जो नीडल है, कंपास की नीडल है, क्या है होती है? एक छोटी सी मैग्नेट का काम करती है, जिसके जो पॉइंट्स होते हैं किस डायरेक्शन में, जो मैग्नेट किस डायरेक्शन में रहती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. तो जब इसमें क्या करते हैं? जब मैग्नेट इसमें आ जाता है तो क्या होती है? जो ये हल्का पार्ट तो होता ही है इसमें मैग्नेट का, क्योंकि मैग्नेट की नीडल है, तो नॉर्मली जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी. जब हमने स्विच ऑन किया तो नीडल डिफ्लेक्ट हुई. डिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कोई चेंजेज हुई, नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ जब हमने इसमें करंट को फ्लो किया. तो इस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके राइट कर सकते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? उसके लिए जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे, ये देखो यहाँ पे साइंटिस्ट बने हुए हैं, साइंटिस्ट की फ़ोटो, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड. इन्हें को भी आश्चर्य हुआ था जब इन्होंने नोटिस किया था कि कंपास की जो नीडल है, हर बार जितने बार करंट को हम फ्लो कर रहे हैं वायर में, हर बार क्या हो रहा है? नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है. तो डिफ्लेक्शन के बारे में इन्होंने देखा था, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने. तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं? वायर के थ्रू पास कर रहे हैं, तो ये
क्या जो किस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, मैग्नेट की तरह। तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। और इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक का जो मैग्नेट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, ये टॉपिक फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।